खिवसर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, कांग्रेस बनाम बीजेपी और आरएलपी। अगर बीजेपी से ये ज्योति मिर्धा जी चुनाव लड़ते हैं तो इनके टफ होगा। 1,20,30,000 वोट हैं, उसमें से पिछली बार 70-80 हनुमान बेनीवाल जी के साथ थे। अभी उनमें से वोटरों में काफ़ी वोट हैं, वो अलग अलग पार्टियों में बंटे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 जैसे जैसे पास में आ रहे हैं वैसे वैसे हर राजनीति समझने बूझने वाले का एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि नागौर खिवसर में क्या होने वाला है, हनुमान बेनीवाल की क्या स्थिति रहने वाली है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कहां जाएगी, वो जो जाट बेल्ट है उसमें क्या होगा। और इन सारे सवालों को जानने के लिए आज मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरी बेल्ट की राजनीति की बहुत पकड़ रखते हैं। किसान छात्र संघ अध्यक्ष हैं और मैं और चेतना जी दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है यही रहेगा कि क्या स्थिति मानते हैं आप पूरी विधानसभा की, पूरा विश्लेषण करके बताएं। सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका, चेतना मैम का, कि आपने हम सब लोगों को, युवा को मौका दिया है। और आपकी जो न्यूज़ है निष्पक्ष से प्रखरता, और राजस्थान में आपका नाम है, बल्कि आपका पूरे भारत के अंदर नाम है। मैं चाहूँगा कि नागौर एक ऐसा है जहाँ से पंचायती राज की शुरुआत हुई है, वहाँ से नथुराम मिर्धा से लेके बहुत बड़े बड़े नेता वहाँ से आए हैं। आप बात कर रहे थे अभी नागौर विधानसभा और खिवसर विधानसभा की, तो वहाँ से आपको बताऊँ, अब की बार जाटों ने नहीं की बल्कि 36 कौम ने एक निर्णय बना लिया है, जो काम करेगा उसके साथ रहेंगे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, फिर आप आरएलपी की बात कर लो। सब ने यही मूड बना लिया, अब की बार कांटे का टक्कर होगी। और सरकार, जैसे अशोक गहलोत जी ने अभी, कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में अच्छे काम किए हैं, बाकी नागौर को कुछ खास नहीं मिला। आपको बताऊं, जिले में जहाँ तक बात करें, नावा में कुचामन सिटी डीडवाना है। इसी तरह आपके मैं नागौर विधानसभा की बात करूं, जिसमें भाजपा से पिछली बार मोहन राम जी थे, उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया है। अब की बार अगर ये चुनाव हैं, वो आपके कांग्रेस के खाते में नागौर की प्रमुख सीट मानी जा रही है, जिसमें 2-3 दिग्गज हैं, डॉक्टर सहदेव चौधरी हैं और आपके साथ ही हरेंद्र मिर्धा जी हैं, जो खिवसर से भी दावेदारी कर रहे हैं, नागौर से भी कर रहे हैं। तो इनका अब आने वाले 1-2 दिन में ये बताएंगे कि किसको टिकट मिलता है। ज़्यादातर अगर कांग्रेस नागौर में भारी पड़ेगी। पूर्व में हबीबुर रहमान पूर्व मंत्री हैं, वो कांग्रेस में थे, पहले बीजेपी में आ गए, वापस कांग्रेस में अभी वो भी उनका भी है, तो वो भी बहुत, उनको किसको टिकट मिलता है वहाँ पे नागौर में कांग्रेस तेज है। बाकी रही बात खिवसर विधानसभा, तो खिवसर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, कांग्रेस बनाम बीजेपी और आरएलपी। अब बात की जाए तो वहाँ से हम जनप्रतिनिधि भी हैं कि पिछला जो चल रहा है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रोष है। नागौर विधानसभा और खिवसर विधानसभा, पहले मुंडवा पंचायत समिति मुंडवा थी विधानसभा, वो खिवसर बनी है। तो वहाँ पे एक ग्राउंड था, वहाँ पे 30-35 सरपंच हैं हम सारे, जो हमारे 30-35 सरपंचों का बजट, जो अभी पंचायत राज मंत्री ये रमेश मीणा जी के नेतृत्व में उनके साथ कोई अनबन सी हो गई, ऐसे उन्होंने द्वेष भावता रखी मंत्री जी ने, और हमारे सभी सरपंचों के पैसे नहीं दिए। उसके लिए हमारे सरपंच संघ के मुख्य सरपंच संघ वो हैं पुखराज जी काड़ा, उनके नेतृत्व में जो है वो अभी ने सब, और उनके साथ साथ सरपंच, आपको पता है ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, उनके साथ साथ जो भी ग्रामीण है खिवसर विधानसभा के मुंडवा जो नागौर बेल्ट में आते हैं, सब सरपंचों ने एक मानस बना लिया है कि अब की बार कुछ चेंज करना है। तो देखो, बहुत बड़ा रुख होगा। अब बात की जाए आरएलपी की, तो आरएलपी बनाम कांग्रेस, इनकी ज़बरदस्त वहाँ पर टक्कर होगी। जहाँ तक लगता है, सब समाज, चाहे ब्राह्मण ले लो, आप सुतार ले लो, बनिए, 36 कौमों ने एक वानिसी बना लिया है कि अब की बार कुछ चेंज होगा, और राजस्थान में मैं चाहूँगा कुछ परिवर्तन होगा। मैं, मेरी साथी, अब चेतना, हम लोग राजनीति को बहुत क्लोजली देख रहे हैं बहुत सालों से। और पहले राजस्थान में ऐसा होता था कि तीसरा मोर्चा हो भी नहीं पाता था, सोच भी नहीं पाते थे। लेकिन अब स्थिति जो बदली है वो हनुमान बेनीवाल ने बदली है। तो आपके समक्ष खुद खिवसर विधानसभा से एक जनप्रतिनिधि है, क्या आप पूछना चाहती हैं हनुमान बेनीवाल के परिप्रेक्ष्य? मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप अगर आरएलपी की मौजूदगी को वहाँ पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस की रणनीतियों की, तो वहाँ पर ज्योति मिर्धा को उतारकर क्या आपको लगता है कि मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो सकता है? जी, मैं कहना चाहूँगा, पहले
आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है। ये काफ़ी जगह खबर चल रही है। ज्योति मिर्जा की बात की जाए तो वो पहले ज्योति मिर्जा जी का उनके बीजेपी टीम में गई, उनका स्वागत है। वो हमारे नागौर की पूर्व MP हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। अब रही बात हनुमान जी की, तो पहले ज्योति जी कह रहे थे कि हनुमान जी बी टीम है बीजेपी की, अब वो खुद बीजेपी के अंदर गए, तो इसका मैं नहीं कह सकता। मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, और जहाँ तक बात है वहाँ पे बहुत बड़ा टफ होगा। मुझे नहीं लगता है, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ज्योति जी अगर बीजेपी से वहाँ उतरती है तो हनुमान जी और ज्योति जी के बीच में बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और आने वाला जो 25 नवंबर है, मैं सबको चाहूँगा, युवाओं को, सबको, कि खिंवसर और नागौर एक राजनीति का ध्रुवीकरण है। चाहे आप किसी को ले लो, वहाँ पे अगर ज्योति मिर्जा जी या फिर एक और भी चल रहा है वहाँ पे नाम, तो उनके बीच में मुकाबला होता है तो बहुत बड़ा होता है। हाँ, जहाँ तक मैं कहूँगा कि देखो, जाटों में नेता हैं हनुमान जी, कोई इसी में कोई दो राय नहीं है, जाटों के बहुत बड़े नेता हैं। अब रही बात, अगर बीजेपी से ये ज्योति मिर्जा जी चुनाव लड़ते हैं तो इनके टफ होगा। फिर हमारे कांग्रेस में भी हैं हरिंदर मिर्जा जी, अगर कांग्रेस से वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो बहुत, हनुमान जी बेनीवाल जी, ज्योति मिर्जा जी और हरिंदर मिर्जा जी, बहुत बच्ची टक्कर होगी। इसमें आपको कहीं ना कहीं नज़र दिखा जाए तो हरिंदर मिर्जा जी हैं, वो वहाँ पे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक जाट बेल्ट होने के नाते पार्टियां ये कोशिश कर रही है कि जाट उम्मीदवार ही उनके सामने उतारे जाएं। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा सवाल होता है कि अगर यहाँ पर हम जाट बेल्ट को अगर टारगेट कर रही हैं राजनीति में पार्टियां, तो जाट बट नहीं जाएंगे, जाट वोट। अगर एक ये त्रिकोणीय मुकाबला जो अभी आपने बताया है, तो वहाँ पर वोट के बटने के भी आसार उतने ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत सही बात की। जाटों के जैसे 1,20,30,000 वोट हैं, उसमें से पिछली बार 70-80 हनुमान बेनीवाल जी के साथ थे। अभी उनमें से वोटरों में काफ़ी वोट हैं, वो अलग अलग पार्टियों में बंटे हैं, डिसाइड अलग अलग हुए हैं, डिवाइड। तो मैं चाहूँगा अब की बार वहाँ बहुत अच्छा टफ होगा। बीजेपी से अगर ज्योति मिर्जा जी आती हैं, कांग्रेस से हरिंदर मिर्जा जी आते हैं, और RLP से हनुमान बेनीवाल जी रहते हैं, तो बहुत बड़ा टफ मैच होगा, जिसमें जाट हैं वो हमेशा ही अपनी, वहाँ का जो स्टार्ट है वीर तेजा जी खन्नाल से हैं, तो मतलब खिंवसर में एक वो आपके एक JJP और आ रही है, सब चीज़ें वहाँ आम आदमी भी बोल रहे हैं, और आपके अभिनव पार्टी भी आ रही है। तो मैं चाहूँगा वहाँ पे बहुत बड़ा होगा मैच, सिर्फ टफ, ये पूरा तीनों के संग त्रिकोणीय मुकाबला होगा। चाहे आप कर लें ज्योति मिर्जा जी, हरिंदर मिर्जा जी और आपके हनुमान बेनीवाल जी, बाकी बहुत रोचक देखने का होगा खिंवसर का चुनाव अब की बार। इस बार राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव है वो वाकई में ये जो त्रिकोणीय मुकाबला ना सिर्फ खिंवसर में बल्कि पूरे राजस्थान में आपको देखने को दिखाई देगा। और ये सोचने वाली बात है और ये दिलचस्प बात भी है कि इस बार कौन सी जाति किसको वोट देकर जिताएगी, कौन से उम्मीदवारों को चूज़ करेगी, ये सब आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, तो इन सारे सवालों का जवाब भी बहुत जल्द मिल जाएगा। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है? अगर आप भी खिंवसर विधानसभा क्षेत्र से हैं और देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप भी अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। कैमरामैन करण शर्मा के साथ राजस्थान संवाद टीम, नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।